हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता और मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। ओह माय गॉड, इतना स्पाइसी खाना खा ली रे। बहुत स्पाइसी था। आँख से- हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता और मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता और मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 12, यह देश हमारा, और पेज नंबर है 68। यह देश हमारा, पेज नंबर 68। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह देश हमारा, यह एक कविता है। इसमें से बच्चों में देशभक्ति की भावना भरेगा भर इस कविता से हम लोग सीखेंगे कि बच्चों में देशभक्ति का भावना भरना है और देशवासियों में सत्य के मार्ग पर चलने की आस जगाना है। इस कविता से यह हम सीख पाएंगे कैसे हम देशभक्ति की भावना हमारे दिल में, हमारे हृदय में जागेगा और देशवासियों को भी ये देशभक्ति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कैसे आगे बढ़कर आगे चलेंगे, कैसे वो भावना उनके मन में कैसे जगेगा, ये इस कविता के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। इससे हम यह सीख पाएंगे। यह देश हमारा सूरों का, यह देश हमारा सूरों मतलब सूरवीर, मतलब वीर योद्धाओं का, ये देश हमारा वीर योद्धाओं का है। यह देश हमारा वीरों का, यह देश हमारा वीर योद्धाओं का है। यही हुआ है जन्म बापू का। बापू मतलब महात्मा गांधी, करमचंद गांधी जी। उनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का फुल नेम है, क्या है आपको पता था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो यही हुआ है, यही भारतवर्ष में हुआ है महात्मा गांधी करमचंद गांधी जो बापू जी का जन्म हुआ है। यही हुआ है जन्म भगत का, यही भारतवर्ष में भगत सिंह का भी जन्म हुआ है। सुंदर सपना था इन सबका, सुंदर सपना, ये लोग सुंदर सा सपना देखे थे भारत माता को कैसे अंग्रेजों से उनको स्वतंत्रता दिलाएंगे, भारत को कैसे स्वतंत्रता मिलेगा, उसको सपना देखे थे ये लोग। उज्जवल हो भविष्य भारत का, उज्जवल भारत का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इसी के ऊपर वो सभी स्वाधीनता संग्रामी लोग सपना देखे थे। क्या क्या सीखा गए वैज्ञानी क्या क्या सीखा गए वैज्ञानी, ज्ञानी बोलो कितने महान ज्ञानी थे, वो क्या क्या हमको सीख के गए हैं, सिखा गए हैं बोल के यहाँ पे जो कवि हैं परवीन बानू फारूकी, ये लिखे हैं। इस कविता यह देश हमारा के कवि हैं डॉक्टर परवीन बानू फारूकी। तो ये लिखे हैं कि कैसे हमको कितना ज्ञानी ये लोग, कितना ज्ञानी हम, महान ज्ञानी लोग हमको कितना अच्छी बातें सिखा के गए हैं। भूल गए हम उनकी बानी, हम सब उनके बानी जो उनके जो सिखाए हुए जो बातें हम सब भूल चुके हैं। सत्य मार्ग से भटक गए हम, सत्य मार्ग मतलब सत्य अहिंसा के मार्ग पर जो वो लोग चल रहे थे, गांधी जी के अहिंसा मार्ग को सब हम लोग भूल चुके हैं और उसी अहिंसा मार्ग में नहीं जाके हम लोग हिंसा में, असत्य के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। राग आग में बदल दिए हम, जो राग था हमारा उसको आग में बदल दिए हम। आग बबूला मतलब बहुत ही क्रोध,
अब तो भूलो भेदभावों को, अब तो भूलो भेदभाव को, भूल भेदभाव को अब भूल जाएंगे और उनके उनके जो सिखाए हुए मार्ग पे हम लोग चलेंगे। अब तो छोड़ो द्वेष क्लेश का, अब हम द्वेष कलेश कलेश जो ये राग, किसी के प्रति ईर्षा, ये सब जो अ, कुगुण सब हम जो अपने हम लोग अपने आप अपने में भरे होके रखें, सब हम उसको छोड़ के हम पहले जैसे गांधी जी के मार्ग में हम लोग चलेंगे। घायल न करो अपने देश को, हम कभी भी हमारे देश को कभी भी घायल नहीं करेंगे, हम उसको सम्मानित करके हम उसको आगे लेके जाएंगे। समझाओ इस जिद्दी मन को, समझाओ इस जिद्दी मन को, ऐसे हमको समझा के हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। जो अहिंसा के मार्ग में जो गांधी जी हमको सिखाए थे, उसी मार्ग पे हम हमारे भारतवर्ष को आगे लेके जाएंगे। तो ये था यह देश हमारा का एक्सप्लेनेशन। अभी उसका कविता सार दिया गया है, उसको हम जानेंगे। कवयित्री कौन है? कवयित्री, इसका कवयित्री है डॉक्टर परवीन बानो फारूकी। इसके कवयित्री हैं डॉक्टर ये फारूक बानो फारूकी, डॉक्टर परवीन बानो। कवयित्री डॉक्टर परवीन बानो फारूकी का कहना है कि हमारा देश वीरों का और सूरों का है, सूरवीर का है। यही बापूजी और भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे भगत सिंह और बापूजी का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखा था। उन्होंने सत्य और प्रेम का पाठ सिखाया था, परंतु आज हम इनको भूल बैठे हैं। अपने मन को हम समझाए और आपसी भाईचारे से अपने देश को सुरक्षित बनाए। भाईचारा हम सभी मिलजुल के इस देश को सुरक्षित बनाएंगे। जैसे अभी कुछ शब्दार्थ मतलब वर्ड्स का मीनिंग हम जानेंगे। बापू है महात्मा गांधी को बापू जी भी बोलते हैं। भगत है भगत सिंह, इन्होंने देश के लिए बलिदान दिए थे, अपनी जान दी थी। बानी मतलब बाणी जो बातें। भटक गए मतलब रास्ते से दूर गए। राग मतलब प्रेम। आग मतलब द्वेष, राग द्वेष। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा देश कैसे लोगों का है? हमारा देश कैसे लोगों का है? हमारा देश सूरवीरों का है। हमारे देश में जन्म 2 व्यक्तियों के नाम कविता में दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। उनके नाम है बापूजी और भगत सिंह। बापूजी और भगत। उनका क्या सपना था? उनका सपना था देश को आज़ादी दिलाना। उनका सपना, सुंदर सपना था इन सब का उज्जवल भविष्य, भारत का उज्जवल भविष्य देखना उनका सपना था। हम आज किस रास्ते से भटक गए हैं? हम आज सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। हम आज सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। हमें क्या भूलना है और क्या छोड़ना है? हमें क्या भूलना है और क्या छोड़ना है? हमें भेदभाव को भूलना है और द्वेष क्लेश को छोड़ना है। हमें भेदभाव को भूलना है और द्वेष क्लेश को छोड़ना है, ये लिखना है। हमने किसको आग में बदला है? हमने राग को आग में बदला है। राग को आग में, राग को आग में बदला है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अभी इन शब्दों को चुनकर वाक्य पूर्ण करो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कुछ शब्द दिया गया है, उसको यूज करके हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। बहु, ये वर्ड्स को पहले मैं पढ़ रही हूँ शब्द को।
बहु है, समृद्ध है, नदियाँ, कन्नड़, भारत, कर्नाटक। मैं देश भाषी हूँ, मैं कर्नाटक वासी हूँ। स्टेट का नाम लिखेंगे कर्नाटक, ये कर्नाटक स्टेट बोर्ड का बुक है तो इसको हिसाब से कर्नाटक, मैं कर्नाटक वासी हूँ। देश मेरा राज्य है, कर्नाटक मेरा राज्य है। मैं भारतवासी हूँ, अरे मैं भारतवासी हूँ, भारतवासी हूँ लिखना है। कर्नाटक मेरा राज्य है, मेरी प्रांतीय भाषा कन्नड़ है, मेरा राज्य बहुभाषी राज्य है, यहाँ अनेक नदियाँ बहती है, हमारा देश समृद्ध है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अभी इन पंक्तियों को आशय स्पष्ट करो। अब तो भूलो भेदभाव को, अब तो भूलो भेदभाव को, क्या होगा? ओके, उसका मीनिंग लिखना है। अब हम भेदभाव को भूलकर सबके साथ आपसी भाईचारा से मिलजुल के रहेंगे। अब तो छोड़ो द्वेष क्लेश को, अब हम द्वेष क्लेश जो सभी के मन से जो ईर्षा अहंकार सब को दूर भगा के छोड़ के हम सबके साथ भाईचारा के नाते में रहेंगे। घायल न करो अपने देश को, समझाओ इस जिद्दी मन को। हम अपने देश को घायल नहीं करके हमारे जिद्दी मन को एक अच्छे मार्ग पर, जैसे महात्मा गांधी के सत्य मार्ग पर हम लेके आगे बढ़ते जाएंगे। ये है उसका मीनिंग। ये जो पंक्तियां हैं उसका मीनिंग मतलब स्पष्ट करो, आशय स्पष्ट करो। इन शब्दों को समानार्थक शब्द कविता में ढूंढकर लिखो। समानार्थक मतलब सिमिलर मीनिंग्स, जो पर्यायवाची शब्द। खूबसूरत, सुंदर, सुंदर होगा। प्रकाशमान, उज्जवल। सुंदर होगा, सुंदर होगा और ये उज्जवल होगा। फिर बात, बानी, बानी होगा। सच्चा मार्ग, सत्य मार्ग होगा। प्रेम, प्रेम होगा क्या? राग, राग होगा प्रेम। और हठी मतलब जिद्दी, हठी होगा जिद्दी। हो गया। अभी इस कविता को कंठस्थ करो, मतलब इसको ये कविता को मुखस्थ करना है, मतलब बिना देख के उसको बोलना है। तो भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज। तो अब बताओ, कर्नाटक के प्रांतीय भाषा है कन्नड़, जो ये कर्नाटक का मदर टंग जो है वो है कन्नड़, कर्नाटक का स्टेट लैंग्वेज कन्नड़। महाराष्ट्र की प्रांतीय भाषा है मराठी, गुजरात की प्रांतीय भाषा है गुजराती, उत्तर प्रदेश की प्रांतीय भाषा है हिंदी। हो गया। अभी कविता से आगे, कभी तुमने कोई सपना देखा है? तो कभी अगर तुम सपना देखे हो तो उसको लिखना है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है। अपने दोस्तों को वह सपना सुनाओ, क्या सपना देखे हो तो उसको अपने दोस्तों के सामने उनको उसको बोलना है, जो भी सपना देखे हो। घर में तुमने किसी बात के लिए जिद्दी की है? जो जिद कभी अगर किए हो अपने घर में तो उसको बोलना है। कक्षा में बताओ कि वह जिद किस लिए थी, मतलब किस लिए तुम जिद किए थे, वो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग के सामने बोलना है। उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? फिर जो तुम जिद किए थे उसके बदले में तुम्हारे मम्मी पापा कि तुम्हारे घर में बाकी जो भी मेंबर्स हैं जो वो भी तुम्हारे उस जीत के बदले में तुमको क्या मिला था उसके बारे में तुम्हारे फ्रेंड्स लोग के सामने बोलना है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर नंबर 12 यह देश हमारा, पेज नंबर है 68। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।